नमस्कार, जय माता दी। विजयदशमी के पावन पर्व पर मंगलवार का जो दिव्य संयोग है, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योग है। इस मंगलवार और विजयदशमी के दिव्य संयोग का आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यूँ तो विजयदशमी के अनेकों उपाय हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए, समृद्धमय बनाने के लिए, समस्त बाधाओं से निवृत्ति के लिए और समस्त प्रकार के शत्रुओं पर, अंदर और बाहर सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए विजयदशमी का जो पर्व है, यह बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। इसमें अपराजिता के प्रयोग का जो आपने पिछले हमारी वीडियो देखी थी, लेकिन अब और भी एक अच्छा उपाय, जिनको किसी भी प्रकार का कर्ज है उनके लिए यह विशेष उपाय उपयोगी और श्रेष्ठ रहेगा। तो आपको करना क्या है कि विजयदशमी के इस दिव्य संयोग के दिन आपने एक जटा वाला नारियल लेना है। उसमें अपने नाप का एक काला धागा उस नारियल पर लपेटना है और अपने ऊपर 7 बार घुमा करके उसको जल प्रवाह कर देना है। भावना करनी है कि मेरे समस्त प्रकार के जो ऋण आदि हैं वो सब निवृत्त हो जाएं, मैं ऋण मुक्त हो जाऊं। और उससे पहले आप घी की जोत जला करके हनुमान जी का चित्र या मंदिर में सामने बैठ करके आप मंगल के जो ऋण मोचक स्तोत्र है उसके पाठ करें। जिनको संस्कृत से पढ़ सकते हैं तो वो और भी उत्तम है, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ब्राह्मणों के द्वारा भी इसके पाठ करा सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि इस समस्या से, कर्ज की समस्या से शीघ्र निवृत्त हों, तो विजयदशमी का जो अवसर है ये साल में एक बार ही आता है। इसलिए कल संभव हो तो किसी ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं इसके 108 पाठ करा दें और हनुमान जी को मिष्ठान आदि का भोग लगा करके और एक झंडा यानी ध्वजा, जिसपे जो तिकोनी ध्वजा हो, राम नाम जिस पे लिखा हो, ऐसी ध्वजा आप हनुमान जी को मंदिर में अर्पित कर दें और प्रार्थना करें पूर्ण श्रद्धा और भाव से कि आप कर्ज मुक्त हो जाएं, आपके सभी प्रकार के जो ऋण हैं उनसे आपकी निवृत्ति हो। तो यह विजयदशमी पर बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इसके अलावा विजयदशमी पर जो उपाय है और भी जो घर में सुख समृद्धि, समस्त प्रकार की जो नकारात्मकताओं को निवारण करने के लिए किए जाते हैं, वह यह है कि कल के दिन शमी का जो पौधा है उसको आप अगर घर में कल ला सकें अच्छी बात है। अगर घर में जिनके है तो उस शमी के पौधे या वृक्ष के नीचे आप दीपक प्रज्वलित करके वहाँ पर जल और गंधाक्षत पुष्प अर्पण करके अपने समस्त प्रकार की जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, यानी सद मनोकामनाएं, किसी के अनिष्ट की मनोकामना की कभी भी कामना ऐसी जगह पे नहीं करनी चाहिए। जो अपने भले की कामना आप करें कि समस्त प्रकार की शत्रु बाधा, रोग, कर्ज, बीमारियां, नकारात्मकता, नज़र आदि सभी प्रकार की जो भी बाधाएं होती हैं, अमूमन आजकल घरों में इस प्रकार की नकारात्मकताएं देखने को मिलती हैं। तो इनसे निवृत्ति की कामना शमी वृक्ष के पास में शमी वृक्ष की पूजन करके ही आप जो है अपने कामनाओं को निवेदन करें कि हमारी ये कामना पूर्ण हो। और फिर अपने घर में आप हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं। कल जो विजयदशमी का जो शुभ अवसर है, इसमें मंगलवार का बड़ा दिव्य संयोग पड़ने के कारण इस दिन जो लोग हनुमान चालीसा की सिद्धि करना चाहते हैं, सिद्धि मतलब इसकी साधना करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस हनुमान चालीसा कल से आप 108 पाठ रोज करें और ऐसे 40 दिन तक नियमित और ब्रह्मचर्य में रह करके भूमि शयन और लहसुन प्याज से वर्जित भोजन आदि से नियम संयम युक्त साधना में
हनुमान जी की तस्वीर के सामने धूप दीप प्रज्वलित करके दीपक की ध्यान रखना, जब भी पूजन में दीपक की जो बात आती है तो उसमें गाय के घी की ही दीप ज्योत होनी चाहिए, तो वही सिद्धि और सफलता देने वाली होती है। तो कल का दिन जो है विजयदशमी, मंगलवार वाला विजयदशमी बहुत ही शुभ है। इसमें आप हनुमान जी के कोई भी साधना आराधना प्रारंभ कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सफलता और सिद्धदायक सिद्ध हो सकती है। तो अपने गुरु का ध्यान स्मरण करके, गुरुदेव के चरणों का वंदन करके आप हनुमान जी की साधना आराधना उपासना कर सकते हैं। और भी हनुमान जी के जैसे जिनकी शत्रु बाधा या कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि का विशेष समस्या है, तो वो लोग हनुमान जी का लांगूल स्तोत्र का पाठ जो है 108 पाठ, 1008 पाठ, जितने भी अपने अधिक से अधिक करेंगे तो आपको इन समस्याओं से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी, ये हमारा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो भी आपको वीडियो में बताता हूँ या बताऊँगा वह शास्त्रोक्त और अनुभूत होंगी, क्योंकि कई लोगों पर हमने इन चीज़ों को प्रयोग किए हुए हैं, कई लोगों को बताए हुए हैं और उन्होंने हमें इनके रिजल्ट यानी इनका जो प्रतिफल है वो बताया है। तो यह इस प्रकार से अनुभूत होते हैं। तो आप निसंकोच करिए। और मेरा उद्देश्य है कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी ऐसे लोग हैं जो इधर उधर अनेकों जगह जा कर के परेशान होते हैं और सही मार्गदर्शन या सही उपाय नहीं मिल पाता है, वे लोग भी इस चैनल के माध्यम से, हमारी इस वीडियो के माध्यम से सही मार्गदर्शन सही उपाय प्राप्त करके और उन उपायों को श्रद्धा और विश्वास से करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह विजयदशमी के उपाय आप अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट आदि अवश्य प्रदान करें, इसलिए ताकि हम आपको और भी अच्छी से अच्छी जानकारी, अच्छे उपाय, अच्छी साधना आपको निरंतर प्रदान इस चैनल के माध्यम से करते रहें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो और नए जानकारी के साथ में। नमस्कार।